एक बात तुम ठीक से जान लेना, ध्यान का परमात्मा से कोई संबंध नहीं। ध्यान अलग है और परमात्मा अलग है। तो जिन धर्मों ने परमात्मा को माना नहीं या परमात्मा की बात नहीं उठाई, जैसे बौद्ध धर्म रहा, जैन धर्म रहा, इन धर्मों ने परमात्मा की बात नहीं उठाई, परमात्मा का कोई जिक्र नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि वह परमात्मा को जानते नहीं, जानते जरूर है, परमात्मा को जाना जरूर है, लेकिन बात उठाने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि जो उनका जो मार्ग था वह मार्ग ध्यान का मार्ग है। इसीलिए उन लोगों ने, उन धर्मों ने परमात्मा की बात नहीं उठाई है। ध्यान का संबंध स्वयं से है। अभी तुमसे परमात्मा से संबंध नहीं हुआ है तो प्रार्थना से संबंध होने का भी सवाल नहीं उठता। प्रार्थना का संबंध है परमात्मा से, तो ध्यान का संबंध स्वयं से है। और ध्यान होने के बाद ही परमात्मा से संबंध हो सकता है, और उसके बाद प्रार्थना से संबंध हो सकता है। जैसे कोयले से हीरा बनता है, कोयले से हीरे को तराशना पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी कीमत होती है। और जब तक हीरा कोयला था तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तराशने के बाद जब अंतिम रूप आता है, तब अंतिम रूप को तुम हीरा कहते हो। तो जब तक तुम निर्विकार नहीं होते, जब तक तुम्हारा मन खाली नहीं होता, जब तक तुम पूरे मिटते नहीं, जब तक तुम शून्य नहीं हो जाते, तब तक परमात्मा का अवतरण नहीं होगा। और जब तुम शून्य हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे, तुम न बचोगे, तब परमात्मा का अवतरण होता है। उस खाली जगह में, जहां पे खाली जगह होती है, तब परमात्मा का अवतरण होगा, जब तुम मिट जाते हो तब। और तब प्रार्थना परमात्मा के पीछे आती है, क्योंकि प्रार्थना परमात्मा की परछाई है। जब परमात्मा प्रकट होगा तो उसके पीछे भी प्रार्थना चली आएगी। परमात्मा के पैरों की पगध्वनि प्रार्थना है। प्रार्थना परमात्मा के पैरों की पगध्वनि है। और अभी तुमने प्रार्थना की तो वह विश्वास होगा, श्रद्धा नहीं। और एक झूठ से तुम कैसे सत्य तक पहुंच सकोगे? झूठ से तो और बड़े झूठ निर्मित हो जाएंगे। अगर तुमने अभी प्रार्थना की तो वह विश्वास होगा, श्रद्धा नहीं। मान्यता होगी, प्रतीत नहीं। और मान्यता से तुम कैसे जानने की सीढ़ी तक पहुंच सकोगे? मान्यता से तुम और उलझन में पड़ जाओगे और अंधविश्वास में पड़ जाओगे। आज तुमने एक बात मानी तो कल और दूसरी बड़ी बात माननी पड़ेगी, और परसों तीसरी, उससे और बड़ी बात माननी पड़ेगी। तुमने तो सुना होगा, एक झूठ संभालने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को बचाने के लिए 10 झूठों की पगडंडी बनानी पड़ती है। तो अभी परमात्मा का अनुभव ही नहीं हुआ तो प्रार्थना कैसी होगी? और जो भी प्रार्थना होगी वह झूठी होगी, झूठ के आधार के ऊपर। और वैसी प्रार्थना का मतलब क्या है? जो तुम्हारे अंदर से उठती नहीं। मुंह से तुम बोलोगे, गाओगे, लेकिन उससे तुम्हारे प्राण कंपित नहीं होंगे, रोआ रोआ नहीं फूलेगा, क्योंकि वह झूठ के आधार पर तुम्हारी प्रार्थना है। गाते रहोगे मुंह से, भले तुम्हारी आवाज सुंदर हो, भजन करोगे, कीर्तन करोगे,
लेकिन उसका कोई मतलब नहीं जब तक भीतर से तुम्हारी आवाज ना उठे तब तक। स्वर तुम्हारे दूसरों को अच्छे लगेंगे, क्या मधुर गाता है, क्या मधुर प्रार्थना है, लेकिन बस वो संगीत है मधुर। उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह अंदर से नहीं आती है। अभी अहंकार भरा पड़ा है, अभी परमात्मा का मन में प्रवेश नहीं हुआ है अंदर तुम्हारे। अब जब अंदर प्रवेश होता है परमात्मा का, उसके साथ प्रार्थना भी चली आती है, तब वो जो प्रार्थना है तब उसका स्वाद अलग है। अभी जो तुम प्रार्थना करते हो वह जो प्रार्थना एक अभिनेता जैसी है। जैसे अभिनेता शराब पीता है और लड़खड़ाने चलता है, हाथ में बोतल। जैसे शराबी जब नशे में धुंध होता है, लड़खड़ाने चलता है, वैसा अभिनेता अभिनय करता है। शराब जैसे चढ़ गई, तुम भी जानते हो वह जो बोतल में वह शराब नहीं, पानी है, नकली शराब। वह अभिनेता लड़खड़ाता है लेकिन गिरता नहीं, चोट नहीं पहुंचती, अभिनय करता है। तो वैसे ही तुम्हारी प्रार्थना है। तुम गाते हो सुर में, साथ में संगीत बजता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ, हाथ में माइक लिए, सुंदर आवाज, सुरीली आवाज, लेकिन वह कहीं पहुंच नहीं पाती। हाँ, दूसरों के कानों को अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा सुनने के लिए, लेकिन वह प्रार्थना वह प्रभु के पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वह अंदर से नहीं उठी है। तो परमात्मा को जाने बिना प्रार्थना नहीं हो सकती।